हेलो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीओएस के बारे में। सो देखो, पीओएस क्या होता है कि पीओएस मतलब एक ऐसा एरिया है जिसको हम लोग, पीओआई का फुल फॉर्म है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। पीओआई एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से जो है हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और वो एक ऐसा एरिया होता है जो ट्रेडिंग के लिए एक मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला एरिया होता है, जहाँ से हमारा जो डायरेक्शन है या बायस जो भी है, ठीक है, वो हिट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं पीओआई या प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, या फिर एक ऐसा एरिया जहाँ पे बिग प्लेयर्स जो है अपने ऑर्डर्स या अपनी जो क्वांटिटीज है, जो भी उनको बाय या सेल करना है, वो एरिया को वो लोग सबसे ज़्यादा एक बेस्ट एरिया मानते हैं कि यहाँ से जो है हम लोग फिर से नेक्स्ट बाइंग या नेक्स्ट सेलिंग जो है वो कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। ठीक है। सो पीओआई का एक्चुअली मतलब होता है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, यानी एक ऐसा प्राइस जहाँ पे हर किसी को एक इंटरेस्ट हो बाइंग के लिए या फिर कोई भी एक्टिविटी सेलिंग की करने के लिए। ठीक है। सो अभी होता क्या है कि अभी हमें जो पता है या हमें जो सिखाया जाता है, ठीक है, या मोस्ट ऑफ ट्रेडर आप रील में या इंस्टाग्राम पे देखते रहोगे, तो उसमें मोस्टली यूज्ड और नोन जो पीओआईज होते हैं, ठीक है, वो दो तरीके के होते हैं। या तो होता है एक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसमें लिस्ट किया है। ठीक है। या तो हो जाएगा एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी। ठीक है, ये होता है एक पीओआई। ठीक है। सेकंड होता है लिक्विडिटी। ठीक है। ये दो ही है जो आपने देखे रहेंगे या फिर किसी रील में या सुने रहेंगे या पढ़ा रहेगा या किसी से भी सीखा रहेगा। ठीक है। सो ये दो मोस्टली यूज्ड पीओआईज होते हैं, सप्लाई डिमांड जोन, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी या फिर लिक्विडिटी जोन्स। ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें समझना चाहिए कि ये कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। उसके पीछे भी लॉजिक्स होते हैं, क्योंकि हम लोग जो पीओआईज है उनके बारे में अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते। ठीक है। सो उसके अलावा भी 8 और अलग अलग टाइप्स होते हैं पीओआईज के। ठीक है। ऑर्डर फ्लो, एफवीजी और लिक्विडिटी के अलावा ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये उन्हीं में से किसी एक चीज का टाइप है। ठीक है। मतलब या तो वो ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी से रिलेटेड होगा या फिर वो लिक्विडिटी से रिलेटेड होगा। बट उनके भी डीप में जो है उनका भी और थोड़ा अगर मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँ, तो उनके अंदर भी ये कुछ टाइप्स होते हैं जिनको प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है। तो वो कौन से हैं? पहला तो है ऑर्डर फ्लो। ठीक है। आईडीएम स्वीप, हर एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है। ऑर्डर फ्लो, आईडीएम स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक अबाउ आईडीएम। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक स्वीप होता है। देन लिक्विडिटी स्वीप का एक होता है। देन इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। ठीक है। वो भी हम लोग देखेंगे क्या होता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। देन चौक स्वीप और बॉस स्वीप, ये 8 तरीके के पीओआईज है या ऐसे एरियाज जहाँ पे प्राइस को हम लोग जो है ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अभी ये तो हो गया हमारा एक मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, ये हमारा एक मतलब एक ओवरमैप हो गया कि आज के वीडियो में क्या क्या होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भाई इन सबको हम लोगों को कैसे जो है ये करना है, ट्रेड करना है। ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है जो हमें देखनी है, ठीक है, कि भाई ऑर्डर फ्लो। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी सबको पता है, मैंने बताया कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करना है, कैसे करना है, क्या करना है। बट स्टिल किसी लोगों को समझ में नहीं आता है जब प्राइस कुछ इस तरीके से बिहेवियर करता है। ठीक है। प्राइस कुछ इस तरीके से मल्टीपल यहाँ पे जो है पुल बैक्स होते हैं और प्राइस जो है ऊपर ही जाते रहता है। अब बताओ इसमें कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक, कहाँ पे लिक्विडिटी है, कितने सारे लिक्विडिटी जोन्स है। ठीक है। सो इसमें ट्रेड कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो उसके लिए आप लोगों को मैंने जो एक ऑर्डर फ्लो का वीडियो बनाया था वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो वीडियो को अगर आप देखोगे, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफयूजी क्या होता है, लिक्विडिटी के दो वीडियोस है, आप अगर उनको देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक जो है, ठीक है, वो कितने ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है। ऑर्डर फ्लो से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारा पहला पीओआई जो होता है, ठीक है, जो मैंने 8 नोट डाउन किए थे, उनमें से जो पहला है वो होता है ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है।
सो ये एक एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अब इस अप ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो ऑर्डर फ्लो, यानी कि ये पूरा का पूरा जो स्विंग होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, ठीक है। यहाँ से जो पुल बैक बनाया है पूरा का पूरा ये वाला रीजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। हमारे पास ये दूसरा एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, ये एक ऑर्डर फ्लो है। और जैसे भी ऊपर बनते जाएंगे वैसे वो ऑर्डर फ्लो बनते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर और कुछ ऑर्डर फ्लो बनाया, पुल बैक बनाया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये एक ऑर्डर फ्लो बन जाएगा। ऑर्डर फ्लो इतना छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ऑर्डर फ्लोज, ये हो गया। देन अगर मैं इसी को अगर मैं आगे ये करूँ तो ये एक ऑर्डर फ्लो हो गया, ठीक है। सो ऐसे ऑर्डर फ्लोज जो है ये बनते रहते हैं, ठीक है। नाउ अभी ये जो ऑर्डर फ्लोज है, अभी इनको हम लोग पीओआई की तरह यूज कैसे करेंगे, हमें उसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक अप ट्रेंड में या कोई भी आप एक लेग कंसीडर करोगे, ठीक है। जैसे कि ये पूरा का पूरा एक लेग है जहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अब इस पूरे अप ट्रेंड में आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्विंग्स कितने बने, ठीक है। तो मैं हर एक को क्या करूँगा, एक-एक मैं आपको दिखाई दे इसके लिए मैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया 2, ये थर्ड जो है ये है, सॉरी ये वो कॉपी नहीं हुआ, ये सेकंड एंड थर्ड एंड उसके पीछे ये फोर्थ वाला है, ठीक है। एंड ये एक्सट्रीम वाला मैं अज्यूम करता हूँ, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी रहेगा, ठीक है। सो मैं उसको अज्यूम कर रहा हूँ। नाउ देखो हमारे पास यहाँ पे जो है 4 स्विंग लोज बने हुए हैं, ठीक है। अब इन 4 स्विंग लोज के यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला ऑर्डर फ्लो, सबसे पहली बात जो हमें देखना है कि ऑर्डर फ्लो कौन से, ठीक है। नाउ मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि एक ये वाला ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। इसके बाद सॉरी ये वाला ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। नाउ उसके ऊपर ये एक ऑर्डर फ्लो है, ये वाला, ठीक है। एंड इसके ऊपर एक और ऑर्डर फ्लो है ये वाला, ठीक है। अब ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, अब इसमें जो हम लोगों ने सिखाया है स्ट्रक्चर मैपिंग में कि जो सबसे पहला स्विंग होता है वो क्या होता है, वो होता है आईडीएम, ठीक है। सो जो आईडीएम वाला जो ऑर्डर फ्लो है ना, उसको हम लोग ऑर्डर फ्लो कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इंड्यूसमेंट जब होता है, ठीक है, तो वहां पे इंड्यूसमेंट के लिए प्राइस को नीचे आना पड़ता है, और ऑर्डर फ्लो के नीचे अगर प्राइस जाता है तो वो हम लोग उसको ऑर्डर फ्लो कंसीडर नहीं करते, ठीक है। सो ये हमारा जो फर्स्ट स्विंग होता है वो हमेशा होता है आईडीएम, ठीक है। एंड आईडीएम के जो नीचे जितने भी है वो सारे होते हैं लिक्विडिटी एरियाज, ठीक है। जैसे कि ये वाला है तो इसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी है, पैसा है, तो मैं इसको डॉलर से ये कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे भी इस स्विंग के नीचे भी पैसे है, लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। सो ये सारे क्या हो गए, लिक्विडिटी के जोन्स हो गए, लिक्विडिटी पूल्स आप बोल सकते हो, ठीक है। अब होता क्या है कि ये दो लिक्विडिटी के बीच में या जो भी 3 लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर फ्लोज होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, सॉरी। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ठीक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या फिर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई एक्सट्रीम के जस्ट ऊपर वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, या फिर यहाँ पे ये एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है। तो इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स या पीओआईस है जिसको जो है हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। नाउ हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिए कौन से इम्पोर्टेंट जो है ऑर्डर फ्लोज या जो ऑर्डर ब्लॉक है वो देखने चाहिए, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक हमें हम सभी को पता है, एक ऑर्डर फ्लो के अंदर, ठीक है, जैसे कि ये एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। अब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर यहाँ पे ये वाला ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होता है जो कि लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, ठीक है। एंड इसके अंदर एक एफवीजी होता है, राइट, ऊपर एक एफवीजी होता है। तो ये होता है हमारा कंसेप्ट कि बाबा ऑर्डर फ्लो पे जब आएगा या ऑर्डर ब्लॉक पे जब आएगा प्राइस, तो हम लोगों को किस तरीके से
जो है ट्रेडिंग करनी है, तो प्राइस यहाँ से आता है ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को टैप करके, फिर प्राइस ऊपर चले जाता है। बट अल्टीमेटली वो कहाँ पे आ रहा है, एक ऑर्डर फ्लो के अंदर आ रहा है, राइट। ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है उसके अंदर प्राइस जो है एंटर कर रहा है, ठीक है। सो ऑर्डर फ्लो जब भी हमें दिखाई देता है, सबसे पहला वाला जो स्विंग है वो तो आइडियम हो गया, तो उस वाले जो उसका जो पुल बैक है उसको हम लोग ऑर्डर फ्लो कंसिडर नहीं करेंगे। बट उसके बाद वाले जितने भी है प्रीवियस वाले, जैसे कि ये एक ऑर्डर फ्लो हो गया, ये एक ऑर्डर फ्लो हो गया, ये एक ऑर्डर फ्लो हो गया, तो ये हमारे पास 3 ऑर्डर फ्लो है। एंड तीनों में से किसी भी ऑर्डर फ्लो को जो है प्राइस टैप करने को आ सकता है, ठीक है। सो इसको जो है मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ ये जो ऑर्डर फ्लो है या ऑर्डर ब्लॉक जो भी है, ठीक है। सो ये यहाँ पे 3 ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे। नाउ इसके पहले हमें देखना है जो पहली ऑर्डर फ्लो की हमारी एंट्री होगी, ठीक है। हमें देखना है कि कौन सा वाला ऐसा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, जो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है, ठीक है। हमें एक ऐसा ऑर्डर फ्लो ढूंढना है कि जो ऑर्डर फ्लो अभी तक टैप नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस वाले ऑर्डर फ्लो को आगे ये करूँ, एक्सटेंड करूँ, ठीक है, तो क्या हुआ है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर से नीचे आया है, ठीक है। अब इसने देखो ये वाले जो ऑर्डर फ्लो है ये वाला, ठीक है, इसको टैप किया है, ठीक है। सो ये वाले ऑर्डर फ्लो को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ सेकंड वाला कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इस वाले जो पुल बैक है इसने इस वाले ऑर्डर फ्लो को टैप नहीं किया है, ठीक है। ये थर्ड वाला है हमारा पीओआई, अगर ध्यान से देखोगे इसने इसको टैप किया हुआ है, ठीक है। सो हमें एक ऐसा ऑर्डर फ्लो ढूंढना है जो अभी तक अनमिटिगेटेड है, यानी कि जो अभी तक टैप नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये वाला एक ऑर्डर फ्लो है। अब इसके अंदर जो है आपको ढूंढना है, कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है छोटे टाइम फ्रेम पे, या ऑर्डर फ्लो बचा हुआ है, या एफपीजी है, या कोई भी लिक्विडिटी वाला जो एक्सट्रीम लिक्विडिटी है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, वो सारी चीज़ें जो है हम लोगों को देखनी होती है, ठीक है। सो हमारे लिए ये जो ऑर्डर फ्लो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, इसको ट्रेड कैसे करना है, इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इस वाले ऑर्डर फ्लो के अंदर ना बहुत सारे ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये कुछ प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स एफवीजी बनते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे कोई एक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी बचा हुआ है, ठीक है, सो उस टाइम क्या करेगा, प्राइस इसको टैप करने आएगा, ठीक है। जो ऑर्डर फ्लो के अंदर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है या एफवीजी पेंडिंग है जो टैप नहीं हुआ है, ठीक है, वो उस वाले ऑर्डर फ्लो को जो है हम लोगों को इम्पोर्टेंस देना है, और उसके अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है, प्राइस उसको टैप करने आएगा, प्राइस जो है उसको टैप करने आएगा, एंड प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला टाइप। सेकंड टाइप क्या होता है, जब यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी ही ना हो, ठीक है। जब किसी ऑर्डर फ्लो के अंदर कोई भी नीचे में सब टैप हो चुके हैं, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे प्राइस जो है सिर्फ इसको टैप करेगा, प्राइस ऑर्डर फ्लो को टैप करेगा, एंड प्राइस वहां से भाग जाएगा, क्योंकि नीचे जो है कोई भी ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक बचा नहीं है, ठीक है। एंड आपका एसएल जो है वो इस ऑर्डर फ्लो के नीचे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं लोग, जब प्राइस जो है ऑर्डर फ्लो को टैप करता है और उन्हें पता है कि ऑर्डर फ्लो के ऊपर ही जाने वाला है प्राइस यहाँ से, तो यही से बाय कर लेते हैं, एसएल यहाँ पे रख देते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, पेंडिंग है, ठीक है, फिर भी वो लोग एसएल यहाँ पे रख देते हैं, तो प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आता है, उनका एसएल नहीं लेता, एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके देन प्राइस ऊपर जाता है। तो जो एंट्री उनकी यहाँ से होने वाली थी, ठीक है, वो एंट्री यहाँ पे उन्होंने कर ली, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है, उनको प्रॉफिट तो हो जाता है, बट जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि बाबा मैंने एग्जैक्टली एंट्री ली और उसके बाद मुझे कभी लॉस ही नहीं दिखाया, प्राइस ने मेरे डायरेक्शन में सही गया कन्विक्शन के साथ, तो वो जो है वो कॉन्फिडेंस उनको अपने सेटअप पे नहीं आता। और माइंडसेट आपको अगर बिल्ड करना है एक ट्रेडर का माइंडसेट, ठीक है, सो उस टाइम पे ये ऐसी छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऑर्डर फ्लो पे ट्रेड लो, आपको पता है कि ये इतना बड़ा एसएल है, ठीक है, तो आप एसएल लगाते हो, प्राइस नीचे आके बाद में ऊपर तो चला जाता है, बट उसको जस्ट एक गैम्बलिंग बोलूंगा, क्योंकि पता नहीं है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, जस्ट वो प्रेडिक्ट हो रहा है, ठीक है। सो
अभी और इसमें कैसा है, अगर वो यहाँ से एंट्री भी ले लेते हैं ना इस पॉइंट से, तो वो एसएल काफी बड़ा हो जाता है, और जहाँ पे फॉर एग्जांपल उनको लॉस होने वाला होता है $100 का, वहां पे वो $200-300 का अगर प्राइस नीचे ब्रेक कर जाता है तो $200-300 का उनको लॉस होता है। सो ये खराब रिस्क मैनेजमेंट है, और मैं इसको जो है प्रिफर नहीं करता हूँ, नहीं सजेस्ट करता हूँ। तो मोस्टली अगर ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी पेंडिंग है इस ऑर्डर फ्लो के अंदर, तो वेट करो कि प्राइस वहां पे आए, और उसके बाद जो है प्राइस का मूवमेंट या बिहेवियर देख के आप उसमें ट्रेड करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो है वो आपको देखना है कि अगर ऑर्डर ब्लॉक जो है उसके अंदर कोई भी ऑर्डर फ्लो या एफवीजी नहीं है, तभी जो है आपको इस ऑर्डर फ्लो के ऊपर जो है आपको टैपिंग पे एंट्री लेनी है, ठीक है। अगर नीचे में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं है, तभी आपको जो है उसको ऑर्डर फ्लो को जो है आपको कंसिडर करना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, प्राइस ऊपर भागेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पीओआई, ठीक है। नाउ सेकंड जो था हमारा, वो था हमारा पीओआई। सेकंड वाला जो पीओआई था वो था आईडीएम स्वीप, ठीक है। अब आईडीएम सभी को पता है कि क्या होता है, ठीक है। आईडीएम स्वीप जो है हमारा, ठीक है, सो आईडीएम स्वीप यानी कि जो आईडीएम के नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है, आईडीएम के नीचे अगर लिक्विडिटी है, ठीक है, और नीचे में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, और ये ऑर्डर फ्लो जो है, ये प्रीवियस जो स्विंग था, ये ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी टैप हो चुका है, ठीक है, प्राइस टैप करने है, और नीचे कोई भी ऑर्डर फ्लो बचा नहीं है, ना ही कोई एफवीजी या कोई ऑर्डर ब्लॉक बचा है, ठीक है। उस टाइम पे प्राइस क्या करेगा, प्राइस इस आईडीएम को लेगा, ठीक है, एंड प्राइस फिर ऊपर जाके यहाँ पे बॉस करेगा, ठीक है। आईडीएम को क्या करेगा, प्राइस स्वीप करेगा। अब आईडीएम स्वीप जो होता है, ठीक है, तो वो अगर आपको जो है मोस्टली देख प्रिफर करना है कि वो 15 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर का जो है वो आईडीएम स्वीप होना चाहिए, ठीक है। या अगर 15 मिनट से नीचे का अगर आप कैंडल लेते हो, तो उसमें मोस्टली आप ट्रैप होने के चांसेस मतलब बढ़ा देते हो खुद के, ठीक है। सो मोस्टली ट्राई करना कि 15 मिनट से ऊपर वाले टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना, और उस 15 मिनट या 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, और उसके स्ट्रक्चर में अगर आईडीएम स्वीप होके कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है इसकी प्रोबेबिलिटी जो कैंडल में आप यहाँ पे ये कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 90% हो जाएगी कि प्राइस जो है आपका बॉस तक जाएगा और आपको अपना टारगेट दे देगा, ठीक है। बट अगर 15 मिनट से नीचे का अगर टाइम फ्रेम है, ठीक है, सो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 50% हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि आईडीएम स्वीप जो है वो 15 मिनट के ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, यानी कि 30 मिनट या 1 आवर पे। तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं आईडीएम स्वीप। अब जो कैंडल जो है, ठीक है, अब उसमें एंट्री कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 30 मिनट की एक कैंडल बन गई कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसका जो है एक शेडो है, एंड ये उसका बॉडी, ठीक है। अब ये जो बॉडी है इसके अंदर क्या है, हमारा एक जस्ट अ सेकेंड, ऐसे कुछ इस तरीके से बॉडी बनी है, ठीक है, बॉडी एंड एक स्वीप हुआ है 30 मिनट पे, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि जब भी हम लोग कभी एंट्री लेंगे, ठीक है, अभी ये 30 मिनट की कैंडल है, तो 30 मिनट में जो है प्राइस अपसाइड डाउन ऐसे होता रहेगा, राइट। एंड जब भी ऐसे कोई कैंडल क्लोज होती है 30 मिनट, 15 मिनट के ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे, तो आपको सिंपली जो है 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है, ठीक है, एंड वहां पे आपको फाइंड आउट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये इतने पोर्शन में, यहाँ पे जो इतना पोर्शन है, ठीक है, इतने पोर्शन में आपको फाइंड आउट करना है कि प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे किया है, ठीक है। जो पहला जो आईडीएम होता है, जिसको हम लोग आईडीएम बोलते हैं टेक्निकली, बट ये एंट्री मॉड्यूल है, ठीक है। सो आईडीएम जब स्वीप होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ये वाला जो स्वीप है, ठीक है, स्वीप होने के बाद यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है लोअर टाइम फ्रेम पे कि कहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। उसके बाद जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी रहेगा, ठीक है, तो वहां से जो है प्राइस रिटर्न आएगा टैप करने के लिए, एंड प्राइस जो है ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। मोस्टली मैंने देखा है कि 80% ऑफ द टाइम प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद जो पहला एफवीजी बनता है ना, बड़ा वाला, पहला बड़ा वाला एफवीजी,
अगर यहाँ पे मल्टीपल एफवीजीस है, यहाँ पे कुछ ऐसे, तो सबसे बड़ा वाला जो एफवीजी रहता है ना, प्राइस उसको टैप करके फिर प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। सो ये बात को हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद 80% ऑफ द टाइम प्राइस जो है एफवीजी को टैप करेगा, ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आएगा। उसके बाद प्राइस ऑर्डर ब्लॉक जो जो भी स्विंग्स बनेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है प्राइस हमेशा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा फिर ऊपर जाएगा। फिर से प्राइस आएगा, यहाँ पे कोई और ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, उसको टैप करेगा, ऊपर जाएगा। तो ये उसके बाद होगा जब पहला एफवीजी जो है, यहाँ पे पहला वाला जो एफवीजी रहेगा, ठीक है, प्राइस जब इसको टैप कर लेगा उसके बाद का वो प्रोसीजर है, ठीक है। बट मोस्टली जो है एफवीजी को ही टैप करके वो ऊपर के साइड में जाता है। तो ये आपको देखना है 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तब आपकी जो एंट्री है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा सेफ हो जाएगी और आपका जो एसएल रहेगा वो इस वाले कैंडल के नीचे रहेगा, ठीक है। अब ये जो है, ये कैंडल है, इसका जो नाम है इसको बोलते हैं आईएफसी कैंडल, ठीक है, आईएफसी, ठीक है, आईएफसी कैंडल, ठीक है, इसको बोलते हैं आईएफसी कैंडल, ठीक है। जो भी कैंडल आईडीएम की जो लिक्विडिटी है या किसी भी लिक्विडिटी एरिया को स्वीप करके प्राइस ऊपर क्लोज होता है, उस कैंडल को हम लोग बोलते हैं आईएफसी कैंडल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि प्राइस जो भी है हमेशा इस वाले लेवल के नीचे अगर लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, और अगर टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट या 30 मिनट 1 आवर का है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट पे जाके आप चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो एंड वहाँ पे पहला एफवीजी या पहले ऑर्डर ब्लॉक से जो है एक्सट्रीम वाले से आप वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। एसएल हमेशा जो है आपका इस वाले लो के नीचे रहेगा एसएल, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ऑर्डर ब्लॉक अबाव आईडीएम, ठीक है, अबाव या बिलो, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा एक हो गया आईडीएम वाला एंट्री, ठीक है। बट अगर आईडीएम के अगर नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है, ठीक है, सो उस टाइम पे आईडीएम के नीचे वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, जस्ट पहला जो भी पहला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ये हमारा थर्ड एंट्री मॉड्यूल है, ठीक है। ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक जस्ट अबाव और बिलो में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अबाव और बिलो आईडीएम, ठीक है। तो ये आईडीएम के जस्ट बिलो वाला फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। प्राइस जो है इसको टैप करेगा एंड प्राइस यहाँ से जो है ऊपर चले जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको देखना है 1 मिनट पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, वो देखना है। उसके बाद जो है प्राइस जो है हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में जाता है। अभी होता क्या है कि कभी कभी ये आईडीएम और ये ऑर्डर ब्लॉक्स है, तो इसके बीच में और भी बहुत सारे जो है ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ये इन सारे ऑर्डर ब्लॉक्स को जो है आपको इग्नोर करना है और ट्राई करना है कि प्राइस हमेशा एक्सट्रीम वाले पे आए। जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है आईडीएम के जस्ट नीचे, उसके बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को जो है प्राइस को हमेशा जो है अगर फर्स्ट वाला ब्रेक हो जाता है, ठीक है, आईडीएम के नीचे वाला सबसे पहला अगर ब्रेक ब्रेक हो जाएगा, तो क्या करना है हमें, प्राइस को जो है वेट करना है एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपको आराम से जो है ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स है, ठीक है, तो उसको एक एसएमटी भी बोलते हैं, एसएमटी यानी कि स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। तो स्मार्ट मनी ट्रैप का मतलब होता है कि अगर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स है, ठीक है, आईडीएम के नीचे, एंड ये वाला जो है ये ऑर्डर फ्लो के अंदर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स है, सो उस टाइम पे जो है जितने भी ये ऑर्डर ब्लॉक से पुल बैक आएंगे या एक अप ट्रेंड में जाने का या अप ट्रेंड फिर से ऊपर के साइड पे जाने का जो भी कोशिश रहेगा, ठीक है, वो सब स्मार्ट मनी ट्रैप्स होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट ये लास्ट वाला, ठीक है। आपको वेट करना है कि बाबा फर्स्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है या वहां से हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 5 मिनट या 1 मिनट में मिले, या फिर अगर वो ब्रेक हो जाता है या कैंडल जो है उसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक है उन सबको इग्नोर करना है, वो सभी स्मार्ट मनी ट्रैप होते हैं, ठीक है। फिर मार्केट जो है एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, ठीक है। ये अब इस वाले ऑर्डर फ्लो में यही एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये हो गई हमारी थर्ड वाली एंट्री या फिर थर्ड पीओआई। क्या होगा अगर प्राइस जो है, ठीक है,
अगर प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक करके नीचे जाए, ठीक है? अगर प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक करके नीचे चला जाए, ठीक है? सो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि प्राइस जो है, ठीक है? उसको हमेशा याद रखना है कि आईडीएम के नीचे वाला फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि इस केस में आप अज़्यूम करना कि यहाँ पे एक ही ऑर्डर ब्लॉक है। फिर हमें एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना है। फिर प्राइस जो है एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। ये जितने भी बीच में है, ये सब लिक्विडिटी ट्रैप के लिए है और ये सारी लिक्विडिटीज़ हंट हो जाएगी। ठीक है? तो ये वाला जो है फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो प्राइस जो है यहाँ तक नीचे तक आएगा एंड उसके बाद जो है प्राइस फिर से अप ट्रेंड में आएगा, ठीक है? बट अगर ये ब्रेक नहीं करता है, यहाँ से ही जो है प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में जाता है या चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है या फिर इसकी अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, ठीक है? इसकी अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, प्राइस नीचे आया, लिक्विडिटी ग्रैब करके जो है प्राइस ऊपर चला गया। तो हम लोग इसे अज़्यूम करेंगे कि जो ऑर्डर ब्लॉक है, वो ब्रेक हो गया, बट इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है? नाउ अभी होता क्या है कि इसमें भी सेम कांसेप्ट यूज़ करना है, जो भी हम लोग आईडीएम में यूज़ करते हैं, ठीक है? आईडीएम में जैसे लिक्विडिटी स्वीप है, तो उसको हम लोग आईएफसी कैंडल बोलते हैं। तो जे इस वाले लिक्विडिटी के नीचे भी जो है यहाँ पे हम लोगों को आईएफसी कैंडल ही उसको नाम देना है या फिर अज़्यूम करना है। बट अब इसमें दिक्कत क्या है कि मैं आपको जो है रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्राइस जो है यहाँ पे जो पहला लिक्विडिटी है, अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को जो है ब्रेक करके लिक्विडिटी ग्रैब करता है यहाँ पे, ठीक है? सो इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं कि ये ट्रेड सक्सेसफुल रहे, ठीक है? अगर क्लोज़ ऊपर कर देता है तो मतलब चांसेस उसके थोड़े कम हो जाते हैं कि बाबा यहाँ से जो है हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? तो ये मोस्टली मैं अवॉइड करता हूँ बट ये भी एक अच्छा पीओआई है। अगर प्राइस जो है पूरी तरीके से अप ट्रेंड में है या कोई फास्ट मोमेंटम आ रहा है, कोई न्यूज़ आने वाली है, तो ये वाला जो है ये आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? देन आता है मतलब फोर्थ वाला जो है वो हमारा लिक्विडिटी ग्रैब का एंट्री होता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी है, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे एक लिक्विडिटी है, ये एक लिक्विडिटी है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स बने हैं। ये फर्स्ट वाला तो आईडीएम होता है, ठीक है? उसके नीचे 1, 2 एंड 3 ये जो है ये लिक्विडिटी स्विंग्स बने हुए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है इन सबके नीचे जो है लिक्विडिटी होती है। ठीक है? ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है? इन सब के नीचे जो है लिक्विडिटी होती है, तो जितने भी स्विंग आईडीएम के नीचे होते हैं और जो एक्सट्रीम वाला होता है, एक्सट्रीम वाला क्यों उसको कंसीडर नहीं करना है वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? आईडीएम के नीचे वाले जो स्विंग्स है सभी, नीचे या ऊपर वाले अगर डाउन ट्रेंड है तो ऊपर वाले, तो आईडीएम के नीचे जितने भी स्विंग है, जैसे कि ये आईडीएम स्विंग है, इसके नीचे ये वाला स्विंग है, ठीक है? उसके नीचे ये एक स्विंग है एंड ये एक स्विंग है। सो आईडीएम के नीचे वाले जितने भी स्विंग्स है वो सारे लिक्विडिटी पूल्स होते हैं हमारे लिए, ठीक है? वो उन सब के नीचे लिक्विडिटी होती है, ठीक है? एंड जो एक्सट्रीम वाला होता है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला एरिया जो है ये हमारा चॉक का एरिया या फिर समझो चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया है, ठीक है? ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया। तो ये जो एरिया है इसके नीचे की इसके जस्ट ऊपर वाला जो लिक्विडिटी होता है, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं कि ये है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ठीक है? मैं यही आपको बताना चाहता था कि इंजीनियरिंग और एक्सटर्नल उसको एक्सटर्नल भी बोलते हैं, तो वो लिक्विडिटी क्या होती है? बट जो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी ये आईडीएम के नीचे जितने भी स्विंग है, उन सबके नीचे जो है लिक्विडिटी होती है, एक्सेप्ट ये जो है चौक के जस्ट ऊपर वाला स्विंग, ठीक है? तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये एक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होती है कि इसके नीचे सबसे ज़्यादा जो है मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है, ठीक है? तो ये जो हमारा लास्ट वाला स्विंग है उसको हम लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। सो मैं यहाँ से इसका जो है नाम चेंज कर देता हूँ, ये है हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। सो देखो अगर मार्केट जो है यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी अगर इस लिक्विडिटी ग्रैब के नीचे अगर क्लोज़ देता है, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता है, लिक्विडिटी रन कर देता है बेसिकली, ठीक है? सो अगर ये लिक्विडिटी प्राइस अगर ले लेता है, ठीक है? ये फर्स्ट वाला स्विंग, ठीक है?
तो प्राइस जो है हर एक लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाएगा। तो इसके नीचे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी एक कुछ स्विंग बना हुआ है जैसे, जैसे कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया एंड यहाँ पे एक स्विंग बनाया है। तो इसके नीचे भी क्या है, एक लिक्विडिटी है, राइट? तो इस वाले लिक्विडिटी के नीचे भी अगर प्राइस जाता है, ठीक है? तो अभी देखो ये फर्स्ट लिक्विडिटी थी, अगर इसको जो है प्राइस ने ब्रेक कर दिया, ठीक है? प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया ये फर्स्ट लिक्विडिटी को, ठीक है? उसके बाद प्राइस क्या करेगा, जितने भी लिक्विडिटीज़ है सबको हंट करने जाएगा। जैसे कि इसके नीचे ये है एंड ये है, तो ये दोनों लिक्विडिटी पूल्स हैं। तो प्राइस इसको ग्रैब करने जाएगा कन्फर्म यहाँ तक तो। एंड जब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पे आएगा प्राइस, ठीक है? तो वो प्राइस को हमें वेट करना है या प्राइस को हमें टाइम देना है कि वो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पे कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है? प्राइस क्या करेगा, हो सकता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को ब्रेक करके प्राइस चौक तक जाए एंड चौक से फिर प्राइस जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है प्राइस वहाँ से जो है ऊपर के साइड में चले जाए, ठीक है? या फिर सेकंड सिनेरियो हो सकता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पे आके इंजीनियरिंग लिक्विडिटी जो है वो स्वीप करे और देन प्राइस जो है ऊपर के डायरेक्शन में जाए। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को प्राइस अगर स्वीप करता है, ठीक है? सो उस केस में हमें क्या करना है, प्राइस अगर ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है? यहाँ की सारी लिक्विडिटी जो है प्राइस ने कलेक्ट कर ली। फिर अगर प्राइस जो है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पे जाता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है एंड यहाँ पे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक या सॉरी पहला एफवीजी या फिर एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक देख के हमें इसमें ट्रेड लेना है, ठीक है? तो ये होता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का काम, ठीक है? एंड ये हो गया हमारा 5th वाला पीओआई, ठीक है? अब तक हमने कौन से पीओआईज़ देखे हैं कि एक ऑर्डर फ्लो हो गया, आईडीएम स्वीप हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया फर्स्ट वाला जो कि जस्ट आईडीएम के बिलो वाला होता है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर एक्सट्रीम वाला हमें देखना है। देन ऑर्डर ब्लॉक स्वीप ये एक रह गया मेरे से, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है? सो ऑर्डर ब्लॉक स्वीप, ठीक है? तो कभी-कभी होता क्या है ना कि प्राइस जो है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ये एक्सट्रीम वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? सो प्राइस क्या करता है, जस्ट इसको जो है प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो है स्वीप करके देन प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है? तो वो भी हमें देखना है। अब मोस्टली होता क्या है कि हम लोग जो है ट्रेड करते हैं ऑर्डर ब्लॉक से, तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो है आपको थोड़ा-सा हल्का-सा बफर रखना है क्योंकि कभी-कभी जो है प्राइस जो है मोस्टली ट्राई करता है कि यहाँ से एक बॉस को सॉरी ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके प्राइस जो है ऊपर के डायरेक्शन में जाए। सो इस तरीके से जो है प्राइस को हमें थोड़ा वेट करना है। अगर बॉस के नीचे प्राइस जाता है तो चेक करना है कि क्या वो सच्ची में ये जो है सॉरी ऑर्डर ब्लॉक जो है ऑर्डर ब्लॉक के अगर नीचे प्राइस जाता है तो वेट करना देखना कि क्या ये सच में सॉरी ऑर्डर ब्लॉक जो है उसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है या जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को स्विप करके प्राइस ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है? अब ऑर्डर ब्लॉक के जो लोअर एरिया है, ठीक है? एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारा, राइट? ये अपर बैंड होता है, ये लोअर बैंड होता है। सो अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर इसके बीच में ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग होती है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस जो है इस अपर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है? तभी हम लोग इसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक स्वीप जो है कंसीडर करेंगे, ठीक है? देन हम लोगों ने देखा कि लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है? लिक्विडिटी स्वीप मैंने बता दिया है कि कैसे होता है। ये जो लिक्विडिटी है इसके नीचे आईएफसी कैंडल बननी चाहिए। आईएफसी कैंडल यानी कि 15 या 30 मिनट या 1 आवर की कोई भी कैंडल जिसके जो लिक्विडिटी ग्रैब करे चाहे वो इस स्विंग की हो, ठीक है? इस स्विंग की हो या फिर इस स्विंग की हो या फिर इस वाले स्विंग की हो एंड वहाँ से जो है हम लोग एक चेंज ऑफ कैरेक्टर छोटे टाइम फ्रेम पे देख के उसमें हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है? देन उसके बाद है हमारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो कि मैंने बताया है हमेशा, ठीक है? तो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी जो है वो जस्ट चॉक के पहले वाली लिक्विडिटी होती है, ठीक है? हालाँकि ये सभी लिक्विडिटी सेम ही होती है बट ये जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है ना इसमें सबसे ज़्यादा जो है प्राइस में मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं या लिक्विडिटी पड़ी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि जस्ट ये चौक वाला एरिया रहता है एंड यहाँ से जो है बिग प्लेयर के ऑर्डर्स जो है वो फिल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई होती है। वो जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे वैसे-वैसे बायर्स जो है वो कम होंगे या फिर डाउन ट्रेंड में तो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के आस-पास जो है
वो सेलर्स जो है सबसे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। सो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, सब बहुत ज़्यादा लोगों के जो है स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो मोस्टली जो है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पे लिक्विडिटी के बाद जो है प्राइस यहाँ पे जो भी जिस तरीके से हमें बिहेवियर दिखा है उसके बाद हमें ट्रेड लेना है। अगर 30 मिनट की कोई कैंडल इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को स्वीप करती है तो उसमें जो है आप लोग 5 मिनट पे या 3 मिनट पे या 1 मिनट पे आप जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, ठीक है। और जो इसमें आइडियम नहीं होता है, एंट्री मॉडल में याद रखना हमेशा आइडियम नहीं होता है, ठीक है। जस्ट स्ट्रक्चर मैपिंग में ये हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं तो उसमें आइडियम है। बट आईडीएम स्वीप के बाद ये क्या होता है, हमें एंट्री लेना है तो वो एंट्री मॉड्यूल होता है, तो दोनों में फर्क है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये होते हैं टाइप्स। देन लास्ट होता है चॉक स्वीप एंड बॉस स्वीप, ठीक है। सो ये जो है ये दो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी के। अब वो कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि प्राइस जो है फॉर एग्जांपल ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ठीक है। सबको पता है कि ये जो है ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर या चॉक पॉइंट है, ठीक है। तो उसके बाद प्राइस क्या करता है, सब यहाँ पे जितने भी मैंने पीओएस बताए पहले 7 पीओएस, वो सारे पीओएस जो है प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ से नीचे आ जाता है, सभी को ब्रेक कर लेता है, प्राइस जो है चौक के नीचे जाता है। बट चौक के नीचे जाने के बाद क्या करता है, प्राइस जो है चौक को स्वीप करके ऊपर आ जाता है, ठीक है। प्राइस क्या करता है, चौक को स्वीप करके देन ऊपर आ जाता है अगर डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। सो जस्ट ये चौक को स्वीप करेगा एंड यहाँ से जो है फिर से कंटिन्यू होगा, बॉस तक जाएगा, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल जो है मैं आपको दूंगा। निफ्टी में जो है ये बहुत ही मस्त एग्जांपल बना था, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। सो जब भी चौक के नीचे कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, तब हम लोग को इसको प्रॉपर चौक कंसीडर करना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, चौक के जस्ट ऊपर जाके प्राइस जो है या फिर नीचे जाके प्राइस जो है यहाँ पे फिर से रिटर्न आ जाता है, तो उसको हम लोग चौक स्वीप बोलेंगे, ठीक है। उस कैंडल को हम लोग आईएफसी कैंडल बोलेंगे। तो उस कैंडल के नीचे अगर डाउन ट्रेंड है तो उस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के हम लोग जो है टारगेट रखेंगे बॉस का, ठीक है। ये बॉस तक प्राइस जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर एसएल रहेगा, नीचे हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी है चेंज ऑफ कैरेक्टर के स्वीप में। एंड नेक्स्ट होता है बॉस स्वीप, ठीक है, बॉस का जो स्वीप होता है, ठीक है, बॉस स्वीप, ठीक है। तो प्राइस जो है ऊपर जा रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ से ही ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। एंड यहाँ से जो है प्राइस ऊपर जाके ये बॉस लेवल है, नेक्स्ट बॉस लेवल है, राइट। तो प्राइस क्या करता है, इस बॉस लेवल के जस्ट ऊपर जाके देन गिरना स्टार्ट करता है, ठीक है। यहाँ से प्राइस क्या करता है, नीचे आता है एंड देन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा और फिर जो है प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये कौन सी होती है, ये बॉस स्वीप वाली एंट्री होती है। एंड मोस्टली जो है आपने यूट्यूब पे भी देखा रहेगा कि डेली हाई एंड डेली लोज जो होते हैं, ठीक है, तो उनके नीचे मोस्टली ये वाला आपको बॉस या चौक स्वीप का जो है वो आपको लिक्विडिटी स्वीप का जो कंसेप्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, सेम चीज़ें हैं, सिर्फ आईएफसी कैंडल। अभी देखो यहाँ पे मैंने जस्ट लिक्विडिटी स्वीप एंड ऑर्डर ब्लॉक को टैप होने के बाद का सिनेरियो बताया, तो ये दो टाइप्स ही होते हैं, बट उसके अंदर डीप डाउन में ये इतने सारे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, देन आईडीएम स्वीप, बॉस स्वीप या ऑर्डर ब्लॉक स्वीप, ये सारे जो है ये पीओआईस है। तो उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना होता है कि वो क्या है। अब फर्क क्या होता है कि कुछ लोग जो है डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक पे आया ट्रेड ले लेते हैं, बट जो ये 8 पीओआईस है, जब भी प्राइस इन 8 पीओआईस पे आता है तो उस टाइम पे हमें ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेना है, हमें लेना है कंफर्मेशन, ठीक है। हमें वेट करना है, कभी भी प्राइस ऑर्डर ब्लॉक या जो लिक्विडिटी स्वीप्स के जितने भी 8 पीओएस मैंने बताए हैं, ठीक है, अगर वहां पे प्राइस आता है, ठीक है, ये 8 एंट्री सॉरी प्राइस ऑफ इंटरेस्ट के एरियाज में अगर प्राइस आता है तो उसमें जो है हमें ट्राई करना है कि प्राइस को बिहेव करने का टाइम देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्राइस जस्ट इसको स्वीप करके ऊपर जाएगा या फिर नीचे क्लोजिंग दे देगा। तो कैंडल जिस भी टाइम फ्रेम पे आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो या जो भी आपका पीओआईज मार्क कर रहे हो या लिक्विडिटी एरिया मार्क कर रहे हो,
तो उस टाइम फ्रेम में कैंडल की क्लोजिंग होने दो, ठीक है? हमेशा कैंडल क्लोजिंग को इम्पोर्टेंस देना, उसके बाद ही आप किसी कंक्लूजन पे जाना, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा और आपके लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का जो गेम है वो बना के देगा, ठीक है? वरना आप क्या है इसमें ट्रैप होते जाओगे। जो एसएमटी है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, एसएमटी क्या होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून रहना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो वीडियो है आपको अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको उस पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो। और वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो कुछ भी आपका डाउट हो तो। वीडियो थोड़ा लंबा है 40 मिनट्स का, बट आप जो है उसको मतलब प्रॉपरली समझो, अच्छे से समझो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने इसके अंदर जो है कवर करने का ट्राई किया है, ठीक है? थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।